काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिना सप्तैता मोक्षदायिना। ओम नमः शिवाय जय विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय जय विश्वनाथ जय विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय जय विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय। जहाँ शिव जी विचरण करते उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। ये मोक्षदायिनी काशी है, ये पतित पावनी काशी है। ये मोक्षदायिनी काशी है, ये पतित पावनी काशी है। हम काशी के पावन रज कण को नित अपने शिष्य धरते हैं। हम काशी के पावन रज कण को नित अपने शिष्य धरते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। आनंदवन रुद्रवास है शिव काशी वाराणसी। आनंदवन रुद्रवास है शिव काशी वाराणसी। महाश्मशान है तपस्थली, मुक्त भूमि है वाराणसी। महाश्मशान है तपस्थली, मुक्त भूमि है वाराणसी। त्रिपुरारी की नगरी है शिव शंभो की है ये पुरी। त्रिपुरारी की नगरी है शिव शंभो की है ये पुरी। जन विपदा हारिणी नगरी ये गंगा तट हारिणी नगरी। जन विपदा हारिणी नगरी ये गंगा तट हारिणी नगरी। जहाँ पाप सभी के मिलते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ पाप सभी के मिटते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। शिव त्रिशूल पे ठहरी हुई है परम पावनी ये काशी। शिव त्रिशूल पे ठहरी हुई है परम पावनी ये काशी। परम भक्ति की खान है ये जन मन भावन ये काशी। परम भक्ति की खान है ये जन मन भावन ये काशी। सकल देवता अनगिनत रूप से नित्य ही पूजन करते हैं।
सकल देवता अनगिनत रूप से नित्य ही पूजन करते हैं। ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर जी का नित्य दर्शन करते हैं। ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर जी का नित्य दर्शन करते हैं। जहाँ विश्वनाथ जी बसते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। प्रेम से उमापति महादेव की देव देव महादेवा धर्मपाल नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता संभव त्वमेव हि। कर्ता संभव त्वमेव हि। रक्ष रक्ष महादेवं पापान् मा दुस्तरादितः। मत्पितायां तथा च मे भ्रातरः पापबोधय। भ्रातरः पापबोधय। आपने अब तक श्री शिव महापुराण के दूसरे संहिता रुद्र संहिता के अंतर्गत दूसरे खंड सती खंड में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि यह मोह और माया कब किसको कहां पर पहुंचा दे ये कोई कह नहीं सकता। और यही कारण है कि मेरे अंदर ऐसी मोह और माया ने घेर लिया कि मैं अपने द्वारा बनाए गए कृति को ही देख करके मोहित हो गया। ये बहुत बड़े आश्चर्य की चीज है कि जिसे हमने स्वयं बनाया और हम स्वयं उसी माया से वशीभूत हो गए। ये ठीक ऐसे ही है जैसे जीव अपने आसपास संबंधों का एक जाल बनाता है। जाल बनाता है और उसी जाल में ऐसा उलझ जाता है कि उसे अपने परमार्थ के लिए चिंतन करने का समय ही नहीं मिलता। ये मेरा पुत्र है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा घर है। जीव इसी चक्कर में पड़ करके पूरा जीवन नष्ट कर देता है, परंतु कहां से वह आया है और कहां जाने वाला है इसके विषय में उसको पता नहीं रहता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद याद रखो, जिस समय मैंने देवी संध्या का निर्माण किया, संध्या देवी वास्तव में थी भी बड़ी सुंदर, और मैंने अपनी ही पुत्री संध्या को देखा और देखने के बाद मन में सहज ही एक भाव आ गया, क्या वास्तव में संसार में इतनी सुंदर स्त्री हो सकती है? एक तो संध्या देवी सुंदर, ऊपर से कामदेव का प्रभाव, क्योंकि कामदेव ने अपने बाण का प्रयोग किया और पहला ही बाण मारा है रोचन। तो जितने भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं धर्म को छोड़ के, सप्तऋषि आदि भी कामदेव के मोह में इस प्रकार से पड़ जाते हैं, इस प्रकार से पड़ जाते हैं कि वह चाह कर भी निकल नहीं पाते। संध्या देवी भी मोहित हो जाती है। जब धर्म ने देखा कि सारे लोग मोहित हो रहे हैं, सारे अपने धर्म से हट रहे हैं, तो अब कौन रक्षा करेगा?
तो धर्म ने भगवान शिव का ध्यान किया, भगवान शिव को पुकारना शुरू किया, हे प्रभु, हे महादेव, हे धर्म की पालन करने वाले, बार बार आपको नमस्कार है। आपके अंदर सृष्टि, स्थिति और विनाश तीनों चीजें हैं, तीनों को करने वाले आप हैं। आपके अंदर ही ब्रह्मा, विष्णु और आप स्वयं हैं। तो आप ही रक्षा करेंगे तो होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे भाइयों को इस पाप बुद्धि से रक्षा हो पाए। जब धर्म ने बड़े सुंदर ढंग से भगवान शिव की स्तुति करी तो भगवान शिव प्रकट हुए। अब यहां पर एक चीज और समझने की है कि जब शिवजी प्रकट होते हैं तो हंसते हंसते समझाया है। सूत जी कहते हैं दो प्रकार से समझाना होता है। एक होता है किसी को डांट के समझाओ और एक होता है किसी को हंसते हंसते समझाओ। याद रखिए कि रोष पूर्वक क्रोधित होकर के आप कितनी भी अच्छी बात करेंगे, हो सकता है सामने वाला आपसे थोड़ा डर जाए, परंतु आपकी बात उसके मन पे अस्थायी नहीं रहेगी। जितना देर डर है उतना देर वो मन में रखेगा, जैसे डर खत्म हो जाएगा वैसे आपकी बात खत्म हो गई। परंतु जब आप हंसते हंसते कोई बात कहते हो तो वह बात सामने वाले के अंतर मन में समा जाती है और फिर वो निकलती नहीं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी को कैसे समझाते हैं, डांट के समझाते हैं कि प्रेम पूर्वक समझाते हैं। भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी कर क्या रहे हैं आप? अरे जरा विचार तो करिए, क्या यह उचित है? अहो ब्रह्मस्तवम कथा काम भाव समद्गतः दृष्ट्वा च तनयां चैव योग्यम वेदानुसारिणम्। हे ब्रह्मा जी, ये जो आप कर रहे हो ना, यह आपके लायक काम नहीं। देखिए बात वही है, जब मैया यशोदा के पास गोपियां भगवान श्री कृष्ण के उपालंब को लेकर के जाती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, कान्हा ने माखन खा लियो है, तो ऐसे जाके सीधे सीधे नहीं कहते कि माखन खा लिए। क्या कहती है कि मैया अगर तुम्हारे घर में माखन कम हो तो 2-4 हांडी भिजवा दो। तो मैया कहती है क्यों भाई, मेरे यहाँ किस बात की कमी है? इतनी सारी गायें हैं, इतना सारा मक्खन खुद ही होता है, मैं तो दूसरे को बांटती हूँ, तुम मुझे क्यों कह रहे हो? कहा इसलिए क्योंकि जब तुम्हारे यहाँ इतना माखन है तो कन्हैया हमारे घर में आके माखन क्यों चोरी करता है? ये लीला है, संतों का भाव है। भगवान को कहीं चोरी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो भगवान की ना हो। और अपनी वस्तु को अगर रखी हुई उसको ले लिया तो चोरी थोड़ी कही जाती है, परंतु लीला है दिखाने के लिए। तो यह एक उपालंब है, एक समझाने का तरीका है। इसी प्रकार से हंसते हंसते भोलेनाथ कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यह जो आप कर रहे हो यह आपके लिए उचित नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि कभी भी किसी भी स्त्री को सर से पांव तक निहारना नहीं चाहिए, भले ही आपकी पुत्री ही क्यों ना हो। अपने पत्नी के अलावा किसी को भी सर से पांव तक निहारना नहीं चाहिए। क्यों? कहा यथा माता च भगनी भातृपत्नी तथा सुता एता कुदृष्टया दृष्टव्या न कदापि विपश्चिता। कहा देखो, जिस प्रकार से माता, बहन, भाई की पत्नी और पुत्री होती है, ये सारे के सारे एक समान होती है और इन पर कभी भी किसी भी हाल में कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसी बात को भगवान श्री राम ने समझाया है
बाली कहता है कि महाराज मेरा भाई आपका प्रिय हो गया, मैं आपका बैरी हो गया, आपने मुझे मार दिया, क्या यह उचित था? मैं बैरी व सुग्री वही प्यारा, कान कौन नाथ वही मारा, क्यों आपने मुझे मारा ये तो बता दो। भगवान कहते हैं कि सुनो क्यों मारा मैंने तुमको। वास्तव में अनुजे सुता भगनी अरुणारी, ये जो 4 लोग होते हैं ये अपनी कन्या के समान होते हैं, और जो भी इनके ऊपर दृष्टि डालता है अगर उसका वध कर दिया जाए तो कहीं कोई दोष नहीं। तो इसी बात को भगवान शिव कहते हैं कि महाराज आपके मुख में तो वेद रहता है, आप वैदिक मार्ग के प्रवर्तक हो, वेद की शुरुआत ही आपने की है, और इसके बाद भी अगर इस प्रकार सा काम का भाव आपके मन में आ जाए तो क्या यह उचित है? एष वै वेद मार्गस्य निश्चयस्त्वन मुखे स्थित, कथम तो काम मात्रेण सते विस्मयरितो विधि। क्या करो? धैर्यं जागरितं ब्रह्मन् मनस्ते चतुराननं, कथम क्षोत्रेण कामेन रंतो विगहितं विधि। इसलिए धीरज धारण करिए। याद रखिए, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति में सबसे प्रमुख है धीरज। आप कितने धैर्यवान हैं, इसी से आपके परम उद्देश्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे जीवन का कोई भी कार्य कर लो, आपको धीरज अवश्य धारण करना पड़ेगा। किसी ने कहा अच्छा महाराज अगर मान लीजिए धीरज धारण नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? तो कहा अगर धीरज नहीं धारण करोगे तो क्या कर लोगे? अपना ही सर अपने पटकोगे, रोगे, गाओगे, चिल्लाओगे, क्योंकि आपके पास धीरज धारण करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मन में विचार कर लिया हमारा ये काम बन जाता तो बड़ा अच्छा था, अब वह काम हमारे आपके चाहने से बनने वाला नहीं, उसके लिए आपको धीरज धारण करना पड़ेगा। मन में अनेकों प्रकार के विकार आ गए, उनको दूर करना है, उसके लिए भी आपको धीरज धारण करना है। भगवान का नाम जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, सफलता आपको नहीं मिल रही, आप परेशान हैं, अरे बाप रे इतना करते करते बीत गया, कुछ मिला ही नहीं। तो आखिर आप कर क्या सकते हैं? सिवाय धीरज धारण करने के आपके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए परंतु धीरज धारण अवश्य करना चाहिए। जब आप धैर्य धारण करेंगे तो आपके अंदर क्षुद्र भाव नहीं आएगा। एक शब्द होता है क्षुद्र। क्षुद्रों के पास न सहने की ज्यादा क्षमता होती है, ना ही वह अपना सुख बचा सकते हैं, ना ही वह अपना दुख बचा सकते हैं। क्षुद्र लोगों का स्वभाव कैसा होता है? जैसे गड्ढे का जल। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, कहते हैं कि भाद्रपद के महीने में गड्ढे में बहुत सारा पानी आ गया। अब पानी आ गया तो गड्ढे का जल लाके नदी में मिल गया। नदी के रास्ते होते होते समुद्र के पास चला गया। समुद्र के पास गया, समुद्र ने स्वागत किया, कहा भाई आइए, बहुत दूर से आ रहे हैं, क्यों आए हैं? तो गड्ढे का जल कहता कि महाराज मैं चाहता हूं कि आप मुझसे विवाह कर लो।
समुद्र ने कहा कि कैसे मैं आपसे विवाह करूं, ये तो बताओ। कहा क्योंकि मैं भी नदी बन गई हूं और संसार में जितनी नदियां हैं उनके पति समुद्र है। सारी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, तो आप मुझसे विवाह कर लो, मैं भी नदी बन गई हूं। तो समुद्र ने मन में विचार किया कि ये तो गड्ढे का जल है, लेकिन अगर इनको सीधा सीधा मैंने कह दिया नहीं नहीं आप हमारे लायक नहीं हो, आप तो छोटी हो, तो इनका मन टूट जाएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति जिसके पास होती है वो कभी भी कड़वा किसी के लिए नहीं बोलता, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति आ जाए। आप अगर कड़वा बोल रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपने भगवान की भक्ति की मिठास का अनुभव ही नहीं किया। तो अगर कड़वाहट आपके मन में है तो दूसरे को मिठास कहां से दे पाएंगे, तो कड़वाहट ही देने वाले हैं। तो इसलिए समुद्र ने दूसरे तरीके से समझाया, कहा अच्छा एक काम करो, अभी इस समय लगन नहीं है, भाद्रपद महीने में लगन थोड़ा कम होता है विवाह का, एक काम करना बैसाख में बड़ा अच्छा लगन होगा, उस समय आना और उस समय हम आपसे विवाह करेंगे। अब गड्ढे के जल को समझ में नहीं आया, चला गया। अब बैसाख महीने में गड्ढे में जल होगा तब ना समुद्र के पास वो आएगा। बैसाख महीने में तो गड्ढे का जल सूख जाता है, नदी से कहां मिलेंगे, नदी से नहीं मिलेंगे तो समुद्र में कहां आएंगे। तो इस प्रकार से वहां पे समझ में आया कि बैसाख महीने में वो पहुंच नहीं पाएंगे तो विवाह हो नहीं पाएगा। तो जो लोग क्षुद्र स्वभाव के होते हैं उनके अंदर धीरज नहीं होता। कभी कभी हमारा भी स्वभाव क्षुद्र का हो जाता है। जैसे थोड़ी सी ठंडी बढ़ी तो हम कहते हैं अरे बाप रे बाप, इस साल तो इतनी ठंडी है, आज तक कभी हमने देखी ही नहीं। गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी होने लगी, अरे बाप रे बाप, इतनी गर्मी जीवन में कभी नहीं देखी। बरसात शुरू हो गई, 2-4 बार भीग गए, बरसात ने परेशान कर दिया, इतना बड़ा बरसात जीवन में कभी नहीं देखा। भाई आपने जीवन में न बरसात देखा, न गर्मी देखी, न ठंडी देखी, तो आपने देखा क्या? कुछ दिखने लायक है ही नहीं। तो आपकी दशा वही है कि एक हम लोग गांव में कहते हैं कि श्रावण में जन्म हुआ सियार का और भाद्रपद में आ गया बाढ़। समझ रहे हैं? श्रावण के बाद भाद्रपद होता है, तो श्रावण में जन्म हुआ सियार का और भाद्रपद में आ गई बाढ़। अब सियार कह रहा बाप रे बाप, जीवन में इससे बड़ा बाढ़ मैंने देखा ही। तो किसी ने समझाया भाई मेरे, 1 महीने का तो तुम्हारा जन्म है, श्रावण में जन्म हुआ और भाद्रपद में बाढ़ आ गई तो तुम देखोगे क्या? तो इसी प्रकार से हमारे जीवन की स्थिति है, हम भी क्षुद्र स्वभाव के हो जाते हैं। थोड़ी सी दुख बर्दाश्त नहीं हो पाता, थोड़ा सा सुख बर्दाश्त नहीं हो पाता, दुख मिलता है तो रोने लगते हैं दहाड़ मार मार के, हे भगवान इतना दुखी किसी को मत करना। सुख आ जाता है तो उस सुख को भी पचा नहीं पाते हैं, अनेकों प्रकार से प्रकट करने लगते हैं, कभी ढोल बजाने लगते हैं, कभी ताली बजाने लगते हैं, कभी गीत गाने लगते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप धैर्य धारण करो। याद रखो, ना ही जीवन में दुख शाश्वत है और ना ही जीवन में सुख शाश्वत है। जिस प्रकार से मौसम अपना रंग बदलते रहता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दुख और सुख दोनों आते और जाते रहता है। तो अगर आप क्षुद्र भाव धारण करेंगे तो काम आपको परेशान करेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान शिव कहते हैं, धैर्यं जागरितम ब्रह्मन् मनस्ते चतुरानन कथम क्षुद्रेण कामेन रंतो विगहितं विधि एकांत योगिन तस्मात् सर्वदा देव्यदर्शिनः
कथम दक्ष मरीच्याध्या लोलुपा स्त्री सुमानसा। अरे महाराज, अब ब्रह्मा जी को डांटा तो ब्रह्मा जी चेतन अवस्था में आ गए, बाप रे क्या गलती में करने जा रहा। उसके बाद मरीचि आदि ऋषियों को डांटना शुरू कर दिया, महाराज क्या कर रहे हो, इतने बड़े तपस्वी होके स्त्री के ऊपर इतना आप लोलुप हो गए हो कि आप अपना धर्म कर्म सब छोड़ते चले जा रहे हो। तो जिसके ऊपर आप इतने प्रभावित हो, जरा गहराई से जाकर देखो आखिर उस शरीर में है क्या। चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर इस शरीर को देख के हम कहते हैं अरे वाह बहुत सुंदर है, तो इसमें क्या सुंदर है। पूरा शरीर अगर डॉक्टर साहब के पास जाइए, खोल के आपके सामने रख देंगे और आप उसमें सुंदरता खोजना शुरू करो तो आपको कुछ भी सुंदर दिखाई देने वाला नहीं है। आपको उल्टा ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे जाएंगी कि उसको देखने के बाद आप सही से भोजन भी नहीं कर पाओगे। हमारे एक शिष्य थे, तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते उन्होंने एक अपनी आप बीती बताई, 2-3 महीना नहीं मिले। तो मैंने पूछा क्या हो गया। बोले एक दिन हमको भेज दिए लोग पोस्टमार्टम वाले डिपार्टमेंट में। अब जैसे वो होता है कुछ आरी जैसा, उसको लिया और लेके उसके मस्तिष्क पे लगाया, तब थोड़ा सा हड्डी कड़क था तो उसको काटा तो उसका एक टुकड़ा या एक बूंद छिटक के मेरे मुंह में आ गया। अब 3 महीने तक मैं उसके लिए परेशान था। 3 महीने तक जब बाकायदे इलाज करवाया, मन का भाव खत्म हुआ। इलाज क्या करवाना था, भाव खत्म हुआ, तब जाके मैं आपके सामने खड़ा हुआ। तो जिस शरीर के लिए हम इतना परेशान रहते हैं, जिस शरीर को सजाने संवारने के लिए इतना परेशान रहते हैं, इस शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गंदगी का ढेर है और कुछ नहीं। इस संबंध में बड़ी सुंदर एक कथा आती है। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। तो ब्राह्मण देवता का जब विवाह हुआ, नई नवेली दुल्हन आई, तो ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया कि अब हमको गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, क्योंकि एक गुरु मंत्र तब मिलता है जब आपका यज्ञोपवीत होता है, और दूसरा गुरु मंत्र तब मिलता है जब आप विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, तब आप गुरु मंत्र लेते हो। ब्राह्मणों को 2 बार लेना पड़ता है, आप लोग तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाते हो। ठीक है, तो अब विवाह हुआ। विवाह के बाद गठबंधन जिस रात को हुआ, उसी रात को गुरुजी को बुलाया गया, भैया आप हमको मंत्र दे दीजिए। संजोग गुरुजी ने मंत्र दिया, मंत्र दे के चले गए। दुर्भाग्य से 1 साल के अंदर ही जिन्होंने मंत्र लिया था वो ब्राह्मण देवता काल के गाल में समा गए। अब जब काल के गाल में समा गए तो ब्राह्मणी है, बिल्कुल नववधू है, लेकिन अब दुर्भाग्य से ऐसा हो गया तो अपने धर्म के अनुसार वह अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन को ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया कि बस अब हमारा जीवन में जो भी सुख था उतने दिन तक के लिए था, अब हमारा सुख ठाकुर जी के साथ है। ठाकुर जी की पूजा करना, सेवा करना, अभ्यागतों की सेवा करना, जो भी कोई दरवाजे पर आता कुछ उनके पास होता तो जरूर दे देती। जीवन कट रहा है, होते होते 5, 7, 8 साल बीत गए। अच्छा, ब्राह्मणी थी बहुत सुंदर थी। तो संजोग से एक दिन गुरुजी के मन में आया, बहुत गहरी कथा है, बहुत ध्यान से समझना है। एक दिन गुरुजी के मन में आया कि भाई काफी समय हो गया, गुरु मंत्र जब से दे के आया तब से न शिष्य का पता चला न शिष्या का पता चला, चलो चलते। अब वह गए। जब गए तो पता चला कि जिसको हमने मंत्र दिया था वो तो ब्राह्मण देवता खत्म हो गए। उनकी पत्नी है, पत्नी ने बकायदे उनका स्वागत वगैरह किया, बिठाया, भोजन करवाने लगे। तो जब भोजन करवाने लगे तो ब्राह्मण देवता जो गुरु जी है उनकी दृष्टि ब्राह्मणी पर पड़ी, और जब ब्राह्मणी पर दृष्टि पड़ी तो इनके मन में कुछ कुभाव आ गया।
वो कहते हैं देवी ऐसा है, आपके पति नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी बन जाओ और पत्नी के समान मेरी सेवा करो। अब ब्राह्मणी मन में विचार करती है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार गुरु के वचन को काट नहीं सकते। गुरु के वचन काटेंगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, और गुरु के वचन मान लेती हो तब भी मुझे नरक में जाना है, मेरा धर्म लोप हो जाएगा। तो अब करो क्या, बात मानो कि न मानो। भगवान का ध्यान किया, भगवान ने सद्बुद्धि दे दी। ब्राह्मणी कहती है गुरुदेव ऐसा है, आपने जो कहा ठीक है, कैसे कहा क्या कहा वो समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, लेकिन आप मेरे यहां आएंगे 5 दिन के बाद दोबारा, और उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। अब गुरु जी के मन में पता नहीं क्या आया, वो बड़े प्रसन्न होकर के चले गए। ठीक है 5 दिन बाद आऊंगा। और इधर ब्राह्मणी ने जुलाब होने वाली दवा खा ली, उल्टी होने वाली दवा खा ली, और एक बहुत बड़ा पहले से मिट्टी का नाद मंगवाया था। तो जब भी उल्टी होवे, जुलाब हुए तो उसको उसी में इकट्ठा करवाती है। होते 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 5 दिन तो छोड़िए, 4 दिन में ही उनकी वो हालत हो गई कि बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया, एकदम अस्थि पंजर का ढेर था। 5वें दिन गुरुजी जब आए तो उस समय इनके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उठ करके गुरुजी का स्वागत करें। अब गुरुजी घर में खोज रहे हैं कि जिस देवी से हमारी बात हुई थी, इतनी सुंदर थी, वो कहाँ है। आवाज लगाई तो बिस्तर से एक बड़ी छेड़ सी आवाज आई, महाराज मैं यही हूं। गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए कि 5 दिन पहले जिसको इतना सुंदर देख के मैं गया था, जिसकी सुंदरता के कारण मेरा धर्म लोप हो गया, और आज यह कैसा हो गया, आखिर आपका रूप कहां गया। तो ब्राह्मणी ने कहा महाराज अगर रूप देखना है तो उस नाद में देखिए। अब जब वहां पे गए, वहां का जो दुर्गंध आया, वहां से पीछे हट गए। ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज वास्तव में वही शरीर के अंदर था तो यह रूपवान दिख रहा था, वही शरीर के बाहर हो गया तो इसको देखने की आवश्यकता भी आपको नहीं है, आप देख भी नहीं पाओगे। तो जीवन का जो सार तत्व है, जीवन का जो सार तत्व है वो यही है कि जहां पर आप रूप देखते हो वहां पर वह रूप है नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि महाराज आप अपने मन में अगर धैर्य धारण करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये है क्या और इसको करने से क्या होता है। प्रेम सुलभापति महादेव की जय। जब सबको समझाया तो संध्या जी को भी चेतन अवस्था में आए, सारे लोग चेतन अवस्था में आए। आने के बाद अब लगा कि भाई बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दूसरी स्थिति, संध्या देवी ने मन में विचार किया कि बताओ तो सही, आज तक मैं यह समझती थी कि मेरा शरीर बड़ा भाग्यशाली है। रामचरितमानस में क्या कहते हैं आप? बड़े भाग मानुष तर पावा। आज तक मैं यह समझती थी कि मेरा शरीर बड़ा भाग्यशाली है और कई सारे पुण्यों का फल यह शरीर मिला है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि वास्तव में यह शरीर केवल और केवल पाप की देन है। जिस शरीर से हम सत्कर्म करते हैं, जिस शरीर से हम किसी की सेवा करते हैं, जिस मुख से भगवान का नाम जपते हैं, वास्तव में वह मुख बड़ा भाग्यशाली है।
वह शरीर बड़ा भाग्यशाली है जिससे हम किसी की सेवा कर रहे हैं। और अगर यह शरीर देखने से किसी के मन में पाप की उत्पत्ति हो जाए तो इस शरीर का क्या मतलब? संध्या देवी ने मन में निश्चय किया कि मैं इस शरीर को जला करके राख कर दूं। क्या करूंगी इस शरीर को? अब चली जा रही। एक पर्वत होता है चंद्रभाग पर्वत, उसी पर्वत के ऊपर गई, मन में विचार किया मैं इस शरीर को समाप्त करूं। जब ब्रह्मा जी चेतन अवस्था में आए तो उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को बुलाया, कहा महाराज देखो गलती तो हमसे हुई और प्रायश्चित करने के लिए संध्या देवी जा रही है, तो वह अपने शरीर को अग्नि में डालना चाहती। मैं चाहता हूं कि आप जाओ और उन्हें धर्म की शिक्षा दो। वशिष्ठ जी महाराज चले। संध्या देवी रोए जा रही है, चली जा रही है, रो रही है, केवल रो रही है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस शरीर के कारण किसी के मन में पाप की भावना आ गई, अब करूं तो क्या करूं? उस समय वशिष्ठ जी पहुंचते। बड़ा सुंदर स्वरूप है वशिष्ठ जी का, देदीप्यमान मुखमंडल, ऐसा लगता है तपस्या के पुंज है वो। अब वशिष्ठ जी ने देखा संध्या देवी को बैठे हुए, तो कहते हैं देवी आखिर इस प्रकार से उदास होकर के क्यों बैठी हो? अगर उचित समझे तो बता दो। संध्या देवी कहती है महाराज क्या बताओ, अब तक मुझे लगता था कि मेरा यह शरीर बड़ा भाग्यवान है कि मैं इस शरीर से तपस्या कर सकती हूँ, इस शरीर से पूजा कर सकती हूँ, इस शरीर से सेवा कर सकती हूँ। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि यह शरीर मेरा केवल और केवल पाप की हेतु ही है। इस शरीर के कारण मेरे भाइयों के अंदर पाप बुद्धि आ गई, पिताजी के अंदर पाप बुद्धि आ गई, तो मैं शरीर को रख करके क्या करूंगी? इस शरीर को अग्नि में जला दूंगी। कोई और रास्ता हो तो आप बता। वशिष्ठ जी कहते हैं देवी शरीर को अग्नि में जला देना ही केवल समस्या का समाधान नहीं है। अगर जलाना है तो आप अपनी इच्छाओं को जलाओ। अगर आपको जलाना ही है तो आप अपनी भावनाओं को जगाओ। जितना ही आप अपने शरीर को कष्ट दोगे उतना ही आपका शरीर और मजबूत होगा। जलना दो प्रकार का होता है। एक जलना यह होता है कि जिसके कारण लोगों को प्रकाश मिले, और दूसरा जलना वो होता है जिसके कारण हम किसी के गुणों को देख करके जलते हैं। तो जब हम अपने आप को जला रहे हैं तो उस समय अब या तो किसी के गुणों को देख के जलेंगे तो हमारा इहलोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। और अगर आप खुद जल करके लोगों को प्रकाश दे रहे हो तो हो सकता है कि आपका इहलोक खराब हो या न हो, लेकिन परलोक अवश्य सुधर जाए। तो जलना दोनों प्रकार से है। अब आपको तय करना है कि कौन से आप जलना चाहते हैं। आप तपस्या करो। कहा किसकी तपस्या करो, कुछ समझ में नहीं आता। मैं चाहती हूं कि उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी पाप भाव को प्राप्त न हो, इस प्रकार से काम विकार उसके मन में न आवे। क्या करना होगा मुझे बताइए। कहा आप भगवान शिव की तपस्या करो, और इतनी तपस्या करो, ये किसके लिए जानते हैं? ये विशेष करके जिसने अपने मन में आत्महत्या का विचार ले लिया। भैया मैं तो अब समाप्त कर दूंगा अपने आप को, मेरा कोई नहीं है। शास्त्र कहता भैया जब आपका कोई है ही नहीं तब मरने की क्या जरूरत है? अरे मरना तो आपको तब चाहिए जब आप संसार को अपना मान लिए। जब संसार में कोई आपका है ही नहीं तो मरने की क्या जरूरत है?
आप संसार के लिए मर जाओ, लेकिन ठाकुर जी के लिए जीवित रहो। आप अपने सारे सत्कर्म, चाहे सारे जो भी अकर्म है, वो सब ठाकुर जी को चढ़ा दो। भगवत प्रत्यर्थ काम करना शुरू करो। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, खा लो चिड़िया भर भर। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, खा लो, खा लो चिड़िया भर भर पेट, भर भर पेट। तो इस प्रकार से अगर आपने अपना सारा कर्म भगवान से जोड़ दिया, तो आप संसार में रह के भी संसार के नहीं हो। फिर आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप तप करो। संध्या देवी के मान में बात बैठ गई और उन्होंने, वशिष्ठ जी ने कहा चले आए। अब संध्या देवी ने तपस्या करनी शुरू करी, और वो कठिन तपस्या करी है कि उन्होंने अपने प्राण को शरीर से निकाल करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया, और केवल शिवाय नमः, शिवाय नमः, केवल इसी का जप करते जा रही है। थोड़ी देर के बाद फिर किसी को बताया वशिष्ठ जी ने, आप नमः शंकराय का जप करें, नमः शंकराय। अब केवल नमः शंकराय का जप करना शुरू किया। करते 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 वह समय भी हुआ जब भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रेम से उमापति महादेव की। भगवान शिव प्रकट हुए, प्रकट हो गए, सामने से भोलेनाथ खड़े हैं, लेकिन संध्या देवी समझ नहीं पा रही कि करे तो क्या करे। अभी बहुत ज्यादा मंत्र आपको आता है ना, लेकिन अगर सामने से भगवान खड़े हो जाए, प्रकट हो जाए, सब मंत्र वंत्र सब गायब हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे। ऐसी स्थिति जब भी आती है, ये कब आएगी? और जब भी ये भगवान तभी प्रकट होंगे जब तक आपके अंदर का ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, ये खत्म नहीं होगा, तब तक भगवान प्रकट भी नहीं होंगे। और जब आ जाते हैं भगवान सामने, तो फिर सारा स्तुति मंत्र सब गायब हो जाता है। संध्या देवी एकदम निश्चेष्ट खड़ी बैठी है, ऐसे सामने से भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब क्या करें? भोलेनाथ समझ गए कि वास्तव में इनके अंदर का जो भी मंत्र तंत्र था सब गायब हो गया। तो भगवान शिव ने कृपा दृष्टि करी, आशीर्वाद दिया, और जैसे आशीर्वाद दिया, संध्या देवी बड़े सुंदर ढंग से स्तुति करती है भगवान शिव की। भगवान शिव ने कहा कि आखिर इतने प्रेम से आप क्यों तपस्या कर रही हो, किस कारण से कर रही हो, जरा ये तो बता दो। संध्या कहती है, महाराज ऐसा है, नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय त्वं परम परमात्मा च त्वं विधा विविधार सद्ब्रह्मं च परम ब्रह्म विचारण परायण विचारण परायण। भगवान शिव कहते हैं, देवी मैं बहुत प्रसन्न हुआ, जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं।
क्योंकि संसार में रह के बहुत सारे लोग मेरा भजन करते हैं, लेकिन तुम पहले ऐसे हो जो संसार को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, सबको छोड़ के मेरे शरण में आ गई, तो तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं। क्या चाहिए मांगो? संध्या ने कहा, प्रभु वास्तव में मैं अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान शिव और प्रसन्न हो गए, बोला क्या चाहिए? कहा, मैं चाहती हूं उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनो अस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समनैव सकामा संभवन्तु वै। महाराज इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति उत्पन्न होते ही उसके अंदर काम का भाव न रहे। मेरे भाई लोग पैदा हुए, पैदा होते ही उनके अंदर काम का भाव आ गया। मैं पैदा हुई, मेरे अंदर काम का भाव आ गया, तो मेरा तो पतन हो गया। तो उत्पन्न मात्रा, उत्पन्न होते ही किसी के अंदर काम की भावना नहीं आनी चाहिए। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए काम के स्वरूप को बंद कर दिया। कहा कि जीवन में जीव की 4 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था जब जीवों की आएगी तब उनके अंदर काम का भाव आएगा। हालांकि अभी आजकल कलयुग आ गया है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वातावरण हमने चेंज कर दिया है। कलयुग मतलब वातावरण हमने चेंज कर दिया। फिर भी उत्पन्न होते किसी प्राणी के अंदर काम भाव, जब तक बाल्य अवस्था रहेगी, बचपना रहेगा, तब तक आपके अंदर काम का भाव नहीं आएगा। कहा और क्या चाहिए मांग लो। संध्या देवी ने कहा, महाराज इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि अब अगले जन्म में जो भी मेरा पति हो वह सकामी न हो, वह मेरे अंदर भगवान को देखे और मैं उनके अंदर भगवान को देखूं। अगर मैं गृहस्थ हूं तो वह भी गृहस्थ बन जाए, अगर मैं वैराग्य नहीं हूं तो वो भी वैराग्य बन जाए। इस प्रकार से भाव मन में रखे और पति के अलावा दूसरा कोई भी पुरुष मेरे अंदर अगर काम भाव से देखे तो उसके पुंसत्व का नाश हो जाए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। कहा, अब एक काम करो, चले जाओ तुम मेघा तिथि के आश्रम में। वो कई वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ वेदी में आप जाकर के समाहित हो जाओ। अगला जो जन्म होगा आपका और सुंदर होगा और आपको अभिष्ट की प्राप्ति होगी। देव सुलमापति महादेव की। आइए, अब आरती की तैयारी हो रही है। हम लोग भी अपनी तैयारी थोड़ी देर के लिए कर लें।